हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज करना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 है 12x² माइनस के 7x प्लस के 1। इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कितने होंगे ये बताता है हमारी इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है 1 2 3 4 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें के अंदर x की वैल्यू 2 होंगी। पता कैसे करेंगे? जैसे कि 12x² माइनस के 7x प्लस के 1 है। यहाँ पर जो x की है पावर वो 2 है। सबसे ज़्यादा पावर x की 2 है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, जिन्हें हम जीरोज कहते हैं। ठीक है, तो हमको इसको फैक्टराइज करना है। करेंगे कैसे? सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। हमारे पास है 12x² माइनस के 7x प्लस के 1। देखो, इसे फैक्टर करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, सेकंड होता है बाय फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम हमारी लेंथी थ्योरम होती है, जिससे इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन भी लेंथी होगा, तो हम उसको छोड़ करके बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 नंबर होते हैं जो हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर x² है, हमने क्या बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 वही नंबर लेंगे। हमने मान लिया कि नंबर a और b है वो। ठीक है, जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की फर्स्ट की, तो यहाँ पर मान के चला कि हमने वो 2 नंबर हैं, तो जो 2 नंबर का सम होगा वो कितना होगा? वो होगा माइनस के 7x। ठीक है, कितना होगा? माइनस के 7 मानो उसको। और जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा? 12 इंटू 1। 12 इंटू 1 यानी कि 12। अब हमको वो 2 नंबर चाहिए जिनका सम करेंगे तो माइनस के 7 और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू होंगी वही इसके फैक्टर होंगे इक्वेशन के। तो ऐसे कौन कौन से नंबर लें जिनका सम करें तो हमारे पास माइनस के 7 आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए। तो ऐसे जो नंबर हैं वो हमने बाय ट्रायल देखा कि 3 और 4 यानी कि हमें मिले 3 और 4 वो नंबर मिले हैं, जिनको हम सम करेंगे तो माइनस के 7 आएगा। इसका मतलब कि ए की भी वैल्यू हमारे पास माइनस के 3 होगी और बी की वैल्यू भी माइनस 3 होगी, तभी उनका सम कितना होगा? माइनस के 7, यानी कि माइनस के 3 माइनस के 4 कितना होगा? माइनस के 7। और इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस के 3 माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 12 आएगा। तो वो 2 नंबर मिल चुके हैं हमें 3 और 4। करना कैसे है देखो, 12x² माइनस के कितना है? 3x और 4x, तो 3x माइनस के 4x प्लस के 1। क्योंकि हमने 7 को क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करा 3 और 4 में, क्योंकि इनका सम होगा 7 होगा और लेकिन उनका जो मल्टीप्लाई है वो 12 है। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना है? 3 कॉमन है, तो हमने ले 3x कॉमन ले लिया। यहाँ से कितना बचाएगा? 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4x, यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के 1। अब यहाँ पर कितना है? माइनस के 4x प्लस के 1। तो यहाँ से हमने माइनस के 1 कॉमन लेना है। ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तो माइनस के 1 कॉमन आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4x माइनस के 1। ठीक है, इतना आ गया कॉमन लेने के बाद। अब क्या करना है? 3x इंटू में ये है माइनस के 1 इंटू में ये है। अब देखो, इसमें से 4x माइनस के 1 दोनों से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3x माइनस के 1। 3x माइनस के 1। तो ये क्या हो गया? इसका क्वेश्चन 1 का फैक्टर हो गया। ये फैक्टर है और यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल फैक्टर करने हैं। तो इस वाले के जो फैक्टर है वो क्या? 4x माइनस के 1, 3x माइनस के 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारे पास है 2x² प्लस के 7x प्लस के 3। आपको क्या करना है? 2 नंबर लेने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए? 7x, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 2 इंटू 3 यानी 6। यहाँ पर लिखते हैं कि सम करेंगे 2 नंबर्स का तो कितना आएगा? 7 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन जो प्लस का है तो 7 आएगा। लेकिन जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 6। हमको ऐसे नंबर चाहिए, तो इसका आंसर हम कर ही रहे हैं
तो हमने ऐसे दो नंबर लिए हैं, एक तो लिया हमने 6 और एक लिया हमने 1, क्योंकि यही ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो लिखना कैसे है, 2x² प्लस के एक लिया हमने 6x, एक लिया हमने 1x, क्योंकि 7 का क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इनको ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 6 हमको मिलेगा। प्लस के 3 हमको लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन क्या आएगा इनमें से, 2x² प्लस के 6x, इसमें से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है। कितना बचेगा, x प्लस के 3, 1x प्लस के 3 है तो यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लिया तो x प्लस के 3 हमको मिला। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस के 3 यहाँ से कॉमन है, वो हमने ले लिया है। क्या बचेगा, 2x प्लस के 1। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन है, वो हमने ले ली। क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा 2x, क्या बचेगा प्लस के 1, वो हमने लिख दिया। तो ये क्या है, फैक्टर है, किसका है, 2x² प्लस के 7x प्लस के 3 का। इस प्रकार हमको अपनी मिडल टर्म सेपरेट करनी है। जो ये है ना, ये वाला टर्म जो 7 है, ये क्या हमारी मिडल टर्म है, इसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। हमारे पास 6x² प्लस के 5x माइनस के 6। हमको चाहिए क्या है, दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना होगा भाई, सम होगा प्लस के 5, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 कितना होगा 36, लेकिन कितना होगा माइनस के 36 उनका प्रोडक्ट होगा, सम करेंगे तो 5। अब ऐसे नंबर कौन से हैं, देखो आपको लिखना है, आंसर हम कर ले रहे हैं, ये आंसर के अंदर ही आएगा। हमने लिया ऐसे दो नंबर 6x² तो हमारा पहले होगा, इसको सेपरेट करेंगे तो हमने लिया यहाँ पर कितना प्लस किया, तो हमने लिया 9x माइनस के 4x, 9x में से माइनस करेंगे 4x, कितना बचेगा 5x बचेगा। लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, कितना आएगा माइनस के 36 आएगा, माइनस के 6, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 6x² प्लस के 9x है, कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस के 3 हमको मिलेगा, ठीक है। अब इनमें से क्या लेंगे, माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2x माइनस के 3 हमको मिला, 2x प्लस के 3 हमको मिलेगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा। अब क्या कॉमन है यहाँ से भाई, 2x प्लस के 3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 3x माइनस के 2 हमको मिल गया। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, किसका है, 6x² प्लस के 5x माइनस 6 का, ये क्या फैक्टर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² माइनस के x माइनस के 4, ठीक है। हमको दो नंबर लेने हैं जिनका सम कितना होगा, सम देखो माइनस के 1, सम माइनस के 1 है, और उनका प्रोडक्ट कितना होगा भाई, प्रोडक्ट होगा 3 × 4 माइनस के 12, क्योंकि यहाँ पर कितना ये 4 है माइनस के है, तो माइनस के 12 उनका प्रोडक्ट होगा, सम माइनस के 1 होगा। करते हैं आंसर इसका। तो 3x², ऐसे कौन से नंबर लें, तो ऐसे वो दो नंबर हैं, एक तो है माइनस के 4x प्लस के 3x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, माइनस के 4। अब क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना है, x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेते, यहाँ से बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस के 1, यहाँ से कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस के 4। अब देखो 3x माइनस के 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस के 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि हैंस 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारी, 3x² माइनस के x माइनस के 4। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है फैक्टर आने के बाद कि ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और जब इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो 0 निकल के आएगी। देखो चेक कैसे करना, अगर आपको सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला इसके फैक्टर, कितने निकल के आए, 3 और 4 निकल के आए। देखो यहाँ पर शॉर्ट में करते हैं, इसके अंदर आप फर्स्ट के अंदर x की जो वैल्यू है, फैक्टर कितना आए थे
4x-1 3x-1, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं इसकी, 3x-1 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू आ गई 1/3। अब 1/3 इसके अंदर आपको पुटअप करना है। इसके अंदर देखो 12 इंटू 1/3 यानी 1/9 ये हो गया, माइनस के 7 इंटू में 1/3 प्लस के 1। सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, ये कितना हो जाएगा 4/3 माइनस के 7/3 प्लस के 1। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 4 माइनस के 7 प्लस के 3/3 कितना हो गया भैया, 0 हो गया। तो 0/3 कितना होता है, 0 होता है। यानी कि जो हमारे फैक्टर होते हैं उनसे जब हम x की वैल्यू निकालते हैं और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो हमें वैल्यू 0 मिलती है। 0 मिलने का मतलब है कि जो हमने फैक्टर निकाले हैं वो हमारे सही निकले हैं और वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार हम अपने फैक्टर निकालते हैं। ये सीखा हमने सेपरेटिंग मेथड से, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है। जब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की तो वो हमारा लॉन्ग मेथड है, उससे हमने नहीं करा है, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप उसको सेपरेटिंग मेथड से करें या फैक्टर थ्योरम से करें, फैक्टर मेथड से करें, कोशिश से भी आप कर सकते हैं। यदि आपका इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।